चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में आपका स्वागत। और आज खबरों की खबर में बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम और एसआईआर का प्रभाव। और ये बंगाल में जो हुआ वो चुनाव नहीं था, वो अश्वमेध यज्ञ था। घोड़ा पकड़ा गया था, युद्ध होना था, चढ़ाई होनी थी और अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करना था और बीजेपी ने वो कर लिया है। तो इसके बाद आप जो देखेंगे एक तरह से जो एक छत्र राज बीजेपी की एक जो टोटल पावर की रहती है कि कोई कोना न छोड़ो विपक्षी के लिए, तो बीजेपी का टोटल पावर का जो राज है, जो खेल है, वो और आगे बढ़ेगा। दिक्कत टोटल पावर में यही होती है और सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, बीजेपी जो एक छत्र राज का जो खेल खेलेगी उसकी दिक्कत सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं कि ऑपोजिशन के स्पेसेस कम हो जाएंगे। याद रखिए, एक छत्र राज में जनता के स्पेसेस कम हो जाते हैं, फिर क्या जनता चुनाव के अलावा कहीं और अपनी आवाज उठाना शुरू कर देगी? वो एक समस्या है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या रहा है, जो तथ्य, जो आंकड़े अब प्राप्त हो रहे हैं, उससे साफ ये प्रकट होता है कि एसआईआर ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारी प्रभाव डाला है। ये तथ्य लगातार अब निकल कर आ रहे हैं। बेशक अधिकृत वेबसाइट पर ये तमाम तथ्य उपलब्ध ना हों, परंतु जो तथ्य इधर उधर से इकट्ठे होकर सामने आए हैं उससे स्पष्ट है एसआईआर के बलबूते पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के अंदर भारी प्रभाव पड़ा और ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता में वापसी का जो उनका मंसूबा था वो पूरा नहीं हो पाया। हम आज बात करते हैं एसआईआर का जो प्रभाव मंत्रियों के, जो ममता बनर्जी की जो मंत्री परिषद थी, उसके जो मंत्रीगण थे, उनके चुनाव में क्या हुआ। अकेले यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात की जाए तो उनके भवानीपुर से लगभग 51,000 वोट जो हैं डिलिस्ट किए गए, काटे गए उन नामों को, और ममता बनर्जी 15,000 कुछ वोटों से हारी है। ऐसे उनके मंत्रिपरिषद के अधिकतर मंत्रीगण जो हैं वो उनके हारने का और डिलीट हुए वोटों का जो अंतर है इतना कम है। यदि एसआईआर से वोट ना काटे गए होते तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम तो कुछ और होता। लगभग 50 से लेके 100 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो नाम डिलीट किए गए हैं, जो 27 लाख नाम हैं और 51,000 नाम और 51 लाख नाम और हैं, जो 27 लाख डिलीट किए गए वोटर हैं, उनमें 50 से 100 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो नेता, जो विधायक की सीट हारी है टीएमसी, उसमें अंतर डिलीट होने वाले जो मतदाता हैं इतना कम है कि वो साफ प्रकट करता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के टीएमसी को उखाड़ने के लिए ही बनाई गई थी। या ये कहें कि चुनाव आयोग का जो एसआईआर का प्रक्रिया थी उससे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारी इम्पैक्ट डाला है। आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है, यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन है। याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था, और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया, पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। अब आपको कई आंकड़े आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे, परंतु जिस प्रकार से माहौल पश्चिम बंगाल में के चुनाव में बनाया गया, लगभग 2.5 लाख अर्धसैनिक बल चुनाव में लगाए गए, बख्तरबंद गाड़ियां लगाई गई और ईडी, सीबीआई, ईडी ने तो यहाँ तक जो एजेंसी ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार का जिम्मा
थामे थी उसके ऑफिस में रेड कर ली। मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी वहाँ स्वयं पहुंची, धरना दिया, कुछ फाइलों को लेने का आरोप भी उन पर लगा ईडी के द्वारा। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया, परंतु जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को वहाँ पर रखा, उनकी ड्यूटी लगाई, उसके आधार पर सीधा लगता है ये चुनाव ऐसा था, इसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ थी और 2.5 लाख करीब 380 या 480 के आसपास सैनिक बलों की कंपनियाँ थी और टारगेटेड डिलीशन हुआ है उन क्षेत्रों में जहाँ दूसरी पार्टियों का प्रभाव था, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो, सीपीएम का हो, उन तमाम क्षेत्रों में टारगेटेड डिलीशन किया गया है। और टारगेटेड डिलीशन का ही प्रभाव है कि जो 100 से ऊपर अधिक सीटें ऐसी रही विधानसभा क्षेत्रों की जिनमें डिलीशन किए हुए जो मतदाता थे उसका और हारने वाले विधानसभा के क्षेत्रों में इतना कम अंतर था कि वो अंतर साफ प्रकट करता है कि एसआईआर ने इस चुनाव के रुख को बदला है, परिणाम को बदला है। जहाँ ममता बनर्जी भवानीपुर से 15,105 वोटों से हारी हैं, उनके यहाँ 51,022 मतदाता जो हैं डिलीट किए गए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि स्नेहाशिष चक्रवर्ती जंगीपुरा से मात्र 862 वोटों से हारी हैं और उनके यहाँ 17,541 मतदाता जो हैं डिलीट किए गए। इस प्रकार से ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के लगभग 12 सदस्य जो हैं जो हारे हैं, उनके क्षेत्रों में जो मतदाता काटे गए हैं और जो उनकी हार का अंतर है वो इतना कम है, ये स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि यदि एसआईआर से उनके टारगेटेड डिलीशन नहीं होता तो पश्चिम बंगाल के चुनाव की तस्वीर, परिणाम कुछ और होते। ये सूची में, ये फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इनका अध्ययन उम्मीद करूँगा कि आप भी इसका अध्ययन करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि जो तथ्य हैं ये तथ्य क्या बोलते हैं। ये आंकड़े साफ साफ बोलते हैं कि जो परिणाम हैं और जो मतदाताओं का डिलीशन पश्चिम बंगाल में हुआ है उसमें हार और जीत का जो अंतर है वो क्या आंकड़े बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का ये काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहाँ बहुत ज़्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए, या
जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर चुकी हो। मतलब कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। चुनाव आयोग की एसआई प्रक्रिया ने निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित किया और ये भी बना कि जहाँ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला, जहाँ केंद्रीय बलों की जो 480 कंपनियां केंद्रीय बलों की लगाई गई थी, उन्होंने भी ऐसा माहौल बनाया जो सत्ता विरोधी कार्यकर्ता था या लोग थे, उनके बीच में ऐसा उत्साह पैदा किया कि वो निकलकर उन्होंने उत्साह में भरकर टीएमसी को उखाड़ने के लिए पूरे जोर आजमाइश करी, पूरे प्रयास किए। तो हम अब आपको कई आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उन फीचर्स को देखिए। आप खुद इस बात पर गौर करें, इस बात पर विचार करें, एसआईआर का कितना इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव में पड़ा है। एक और आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, जहां भाजपा को लगभग 45% वोट मिला, ममता बनर्जी के टीएमसी को लगभग 40% के आसपास वोट मिला, सीपीएम को लगभग 4% के आसपास वोट मिला, कांग्रेस को 2.3 या 6 के आसपास वोट मिला। तो ये आंकड़े भी बताते हैं कि यदि सभी दल एकजुट होकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और होता, परंतु शायद ममता बनर्जी के अकेला चलो और बीच में समन्वय ना होना, किसी ने भी पहले यदि कही होती कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एकजुट होकर लड़ा जाता तो आज परिणाम कुछ और होते। आज भोपाल में आंकड़ों के साथ सामने और कुछ प्रस्तुत करते हैं।